बिहार में ज़मीन के मामले ज़्यादातर आते हैं और न्यायालय में कहीं ना कहीं जो मामला है ज़मीन को लेकर वो लंबित हो जाता है, जिसके वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं। सरकार ने ये फैसला लिया है, बिहार सरकार की तरफ से अब ज़मीन सर्वे कराया जा रहा है। मलगुजारी सहित सभी मामलों में जो है वो कागजात देखे जाएंगे। उसके बाद ज़मीन सर्वे में ये ज़मीन का मालिक कौन है इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। तमाम पेपर जांच होने के बाद ही उस ज़मीन का मालिकाना हक आप जता सकते हैं। और ऐसे में कई ऐसे ज़मीन जो हैं वो सरकार के भी हैं, जिसको लेकर जो है उस पर कब्ज़ा ज़मीन माफिया और भू माफियाओं का भी है। ऐसे में इस तमाम मामलों को लेकर कई सवाल हैं हमारे जहन में और हम सीधा बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सौरभ विशंबर हैं, उनसे हम जानेंगे तमाम मामलों को लेकर सरकार ने ये जो फैसला लिया है क्या वो कहाँ तक सही है। और जो पटना हाई कोर्ट हो या न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में कई ऐसे मामले ज़मीन को लेकर लंबित रहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी वक्त भी लग जाते हैं। सौरभ जी, सरकार ने ये फैसला लिया है कि ज़मीन सर्वे कराने का और शुरू भी हो गया है, तो क्या लगता है इसमें कितने कहाँ तक सही है? सर, इसमें ज़मीन सर्वे का जो मामला है ये पूर्ण रूप से मामला जो है अच्छा है, गंभीर है और एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग को अगर इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए तो सबसे पहले मामला आ जाता है कि लास्ट सर्वे रिविजनल सर्वे हुआ था 62 में, 62 में। 1962 से 65 में सर्वे का आया, डिटेल्स आज उसका है। अब डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी मामला ज़मीन का ऐसा आया है जिसमें कि कब्जा किसी और का है, म्यूटेशन किसी और पे दिखा रहा है। उसके बाद सारे एस्पेक्ट को अभी हम आपके व्यूअर्स को समझाते हैं कि किस तरीके से आप अपने राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अवेल करें। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये सर्वे है क्या। सर्वे इज नथिंग बट इन ब्रॉडर व्यू अ डिटेल ऑफ योर लैंड, अ रिकॉर्ड ऑफ योर लैंड, जो कि सरकार के पास है। आखिर सरकार एक एमिनेंट डोमेन का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में है। सरकार के पास जिम्मेदारी है सारे रिकॉर्ड्स रखने का, तो सरकार सर्वे करा रही है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ना। सेकेंड पार्ट को, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है और क्या क्या बढ़िया हो रही है। एक चीज तुम समझ गए कि ये काफी बढ़िया चीज है। अब कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हम समझते हैं कि करना क्या है। जिनका जहां विवाद नहीं है, जिनका कब्जा प्रॉपर है, उनको कुछ नहीं है, वही कंटिन्यू हो जाएगा। अब क्वेरीज आ रही हैं कि पार्टीशन सूट हो गया है, मेरी माँ के नाम पे जमीन था और भाइयों के बीच बंटवारा हुआ, लेकिन मोटेशन माँ के ही नाम से चला आ रहा है। तो क्या पार्टीशन सूट अगर आ गया दो भाइयों के बीच या भाई बहनों के बीच, अब तो बेटियां भी हक मांग रही हैं, तो क्या वैसे सिर्फ पार्टीशन सूट हो जाने से म्यूटेशन बदल जाएगा? तो नहीं, इस बात को क्लियर कर लीजिए। आप अंचल अधिकारी के यहां जाकर के डिटेल दे सकते हैं कि विवाद चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोटेशन वहां आपके नाम से कायम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मालिकाना हक कौन होगा? मालिकाना हक हम डिटेल में बताते हैं आपको, हमें समय दीजिए। अब कहीं भी केस चल रहा है, किसी भी तरीके का केस चल रहा है, तो सिर्फ केस कर देने से तो कोई प्रायोरिटी चेंज नहीं होता है, वही रहेगा जो चल रहा है। हाँ, कोर्ट का कोई फैसला है, कोई इंजंक्शन है, स्टेटस क्यों है, या फिर प्रिलिमिनरी डिक्री आपके फेवर में है या फाइनल डिक्री आ चुका है, तब म्यूटेशन चेंज होगा। अब पहले इस बात को समझिए कि अगर पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन होने के साथ साथ वंशावली बना, पार्टीशन हुआ और कोई परिवार में प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग अपना अपना हिस्सा का जमीन अपने में चढ़ा दिया, तो वह तो मामला खत्म हो गया। लेकिन जब प्रॉब्लम है भाई भाई में, गोतिया में, तो वैसे में आपको सिर्फ केस कर देने से आपका मामला खत्म नहीं होगा। You have to take a status quo, you have to take an injunction, you have to take either a preliminary decree in your favor, क्योंकि केसेस के स्टेज होते हैं। अभी बहुत बात आ रहा है कि भाई देखिए अभी तो विवाद चल रहा है, केस 1 साल पहले ही इंस्टीट्यूट हुआ है, 4 साल से चल रहा है, लेकिन क्योंकि सिविल के केस लंबे चलते हैं, स्टेजेस ज़्यादा है उसमें। अब वैसे सिनेरियो में क्या हम मोटेशन में लिख दे? तो नहीं, आप मोटेशन में अंचल अधिकारी को सिर्फ ये दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा डिस्प्यूट चल रहा है,
तो विवाद ब्रैकेट में वहां लिखा जाएगा, प्रपत्र 2 भर दीजिए और भर करके अपलोड कीजिए और सीओ के यहाँ भी जाकर के आप मिल सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है कि बिहार जो एक राज्य है, मोतिहारी, सिवान, गया के तरफ गैर मजरुआ जमीन भी बहुत प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट बन गया है। तो पहले हम व्यूअर्स को आपको बता दें कि गैर मजरुआ जमीन है क्या। गैर मजरुआ इज नथिंग बट अ वेकेंट लैंड, खाली जमीन। वो खाली जमीन जो कि सरकार का है, दैट इज वेरी क्लियर। अब गैर मजरुआ जमीन 2 तरीके का है। पहला गैर मजरुआ हो गया कि गैर मजरुआ आम, दूसरा हो गया गैर मजरुआ खास। गैर मजरुआ आम क्या हुआ? वो सारी खाली जमीन जो कि ट्रांसफरेबल या सेलेबल नहीं है, जिसपे जिसपे मठ मंदिर नहीं, जिसमें कि छोटा मोटा फेरी लगाता है, जो नाला के लिए रखा है सरकार ने, झोपड़ी लगा के रखते हैं, अब उस पे भी हम आ रहे हैं। अब खाली जमीन, पड़ती जमीन जो कि ऐसे पड़ा हुआ है, जो सरकार की यूज के लिए है। अब गैर मजरुआ खास, तो गैर मजरुआ खास क्या हुआ? वो जमीन जो कि कभी आपका था, लेकिन आपने उस जमीन का रसीद, मालगुजारी नहीं कटवाया, पैसा नहीं भरा, किसी कारणवश वो सरकार का हो गया, तो गैर मजरुआ खास इज ईदर ट्रांसफरेबल और नॉट ट्रांसफरेबल, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द केस रिकॉर्ड। तो अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिहार में आ रहा है कि गैर मजरुआ आम जमीन में बहुत लोग, कुछ केसेस भी आ गए हैं बिहार लैंड ट्रिब्यूनल के, कि बहुत लोग बहुत सालों से रह रहे हैं। अभी मोतिहारी का ही एक मामला आया हुआ है, तिवारी जी लोग का, इन लोग का पूरे बस्ती एक तरह से गैर मजरुआ आम में बसा हुआ है। तो अब इन लोग क्या करें? उन लोग का कहना है कि सर हम लोग 150 साल से रह रहे हैं, जमीन गैर मजरुआ आम है, खतियानी कभी बना, खतियान कभी उस पर जमाबंदी कभी हुआ ही नहीं, खतियान का रिकॉर्ड उस पर आया ही नहीं। तो अब इन लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग जो कि गैर मजरुआ आम लंबे समय से है, प्रूफ तो कोई इनके पास है नहीं, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड जरूर होगा। इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड के एस्पेक्ट पे, पोजेशन के बेसिस पे आप जा करके निचली अदालत में ग्रुप ऑफ पीपल केस कर सकते हैं कि हमारे पास इतना लंबे समय से पोजेशन है और हमारा मालगुजारी रसीद क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड में, हालांकि वो गवर्नमेंट लैंड है, उस पर कंबाइंड करके रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं। तो क्या कब्जा करने से उनका हक हो गया? कोई एस्पेक्ट में कोर्ट का रूलिंग है कि लंबे समय से 12 इयर्स पोजेशन है, कोई एडवर्स पोजेशन नहीं है, कोई केस नहीं है, लंबे समय से वो लोग रह रहे हैं, तो कोर्ट ने कुछ सेटलमेंट भी किया है। अब बंदोबस्ती क्या है? गैर मजरुआ आम के लिए क्या बंदोबस्त हुआ है? वहां का बंदोबस्त हो सकता है कि ये हुआ हो कि लोग रह रहे हैं, सरकार भी चुप है, डिस्प्यूट जब हो रहा है तब सरकार कुछ एक्शन में ले आ रही है, लेकिन जहां डिस्प्यूट नहीं हो रहा है वह और अभी भी लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहां न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। और ये सर्वे का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो सारे जमीन को, ट्रस्ट का जमीन हो या गैर मजरुआ आम के जमीन हो, सबको हाईलाइट करे और गवर्नमेंट पोजीशन में ले। तो ये बात एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इस सर्वे के बाद लिटिगेशन काफ़ी बढ़ेगा। इतने आसान जितना लग रहा है कि सर्वे हो जाएगा और तुरंत इसका चढ़ जाएगा, नहीं। बिहार जैसे जगह में लोग जमीन की उसी कीमत में सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, तो इट विल इंक्रीज द लिटिगेशन एस्पेक्ट। ना अब हमें करना क्या है? जो हमें विवादित जमीन है तो आप सीओ के यहाँ जाके लिख दीजिए। अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है तब तो वेल एंड गुड, आपके वहाँ पे चढ़ जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ केस नंबर देने से आप ये दिमाग में मत रखिए कि आपका रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा। यू हैव टू हैव एनी डिक्री, सिर्फ बगल में ब्रैकेट में अगर केस नंबर है तो विवादित लिखा जाएगा। तो आप अपने एस्पेक्ट को समझिए। अब इस सर्वे के एस्पेक्ट को समझिए कि सर्वे क्यों जरूरी है। पटना हो, बिहार में जितने भी जिले हैं सब में भू माफिया का कब्जा है। सरकार के पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। 62-65 में उतना डिजिटलाइज नाम का कुछ शब्द ही नहीं था। सिनेरियो कितना बदला है 60-70 साल में। अब इस बदलते सिनेरियो में गवर्नमेंट को भी अपडेट होना है। इस अपडेट में भूमाफिया से लड़ने के लिए, क्योंकि फेक पेपर्स काफ़ी बने हुए हैं, नीचे कोर्ट में ओवरबर्डन है, कोर्ट सिविल मामले में। अब सिविल मामले में ओवरबर्डन है तो रिकॉर्ड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर अपने आप को प्रोक्योर करेगी तो कैसे करेगी?
सर्वे करा के करेगी, उसके लिए प्रॉपर बजट पास हुआ है, सर्वे हो रहा है। तो जो भी डिटेल्स है वहाँ जा करके दीजिए। और इन्फॉर्मेटरी वीडियो जितने भी है, बिहार भूमि वेबसाइट जो है, गवर्नमेंट ने उसमें सारा चीज़ डाल दिया है। डेली बेसिस पे पेपर पब्लिकेशन भी हो रहा है। यू हैव टू बी अलर्ट। गांव में ड्रम्स भी पिटवाए जा रहे हैं। हमारे खुद के ही गांव में हमने सुना है कि ड्रम्स पिटवा करके लोगों को जागृत किया जा रहा है। तो जहाँ भी है आप बहुत ऐसा एस्पेक्ट आ रहा है कि लोग बाहर रह रहे हैं। बेटी केस की हुई है पिता पे जमीन को लेकर के कि हमें भी हिस्सा चाहिए, बेटी बाहर रह रही है। तो वैसे सिचुएशन में आपके व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप बाहर है तो भी आप वेबसाइट के माध्यम से डिटेल्स दे सकते हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन का, ऑनलाइन डिस्पेंस का सारा फैसिलिटी है। तो ये एक बहुत गुड एस्पेक्ट है और एक प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट है कि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। और जो गलत हुआ है, मानिए कि कब्जा किसी और का है लेकिन कागज आपका जेन्युइन है, अब वो 12 साल का कब्जा दिखा रहा है, 12 साल का कब्जा दिखा रहा है, 12 साल के कब्जे में हमारा मोटेशन एंट्री सही है। तो वैसे मोटेशन एंट्री में आप क्या कीजिएगा? आप तो न्यायालय में जाइएगा या न्यायालय में पेंडिंग होगा केस, तो पेंडेंसी ऑफ द केस को लेकर के आप सीओ के यहाँ जाके अर्जी दीजिए। इट्स अ वेरी वाइटल एस्पेक्ट, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट। लेकिन सौरभ जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि मामला न्याय पे ज़्यादा मतलब दबाव है इस मामलों को लेकर, ज़मीन के मामले में, लेकिन सर्वे से क्या कम होंगे मामले, न्यायालय में कम जाएंगे मामले? आपको लगता है ऐसा? देखिए, जहाँ तक बात डिस्प्यूट का है, डिस्प्यूट तो कोई किसी का कम कर नहीं सकता है। किसी का भी मन किया उठा के केस दाखिल कर देगा, केस करना में कोई रोक है। लेकिन केस का फैसला आता है 5 साल 7 साल के बाद, तब दूध का दूध पानी का पानी होता है। और सिविल, किसी को अगर ये लग रहा है कि केस करके वो जीत जाएगा तो ये गलत है। सिविल केसेस में स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा है। प्लेंट दाखिल होगा, फिर रिटन स्टेटमेंट होगा, फिर 89 अगर अवेल करना चाहते हैं तो 89 अवेल कीजिए। इशू फ्रेम होगा, इशू फ्रेम करने के बाद ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको ये क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको आर्ग्यूमेंट एडवांस होने से पहले एविडेंस एड्यूस होगा, एविडेंस एड्यूस के बाद आर्ग्यूमेंट्स होगा, तब जाके फैसला आएगा। तो इशू फ्रेम करने ते स्टेज पे ही तीसरा चौथा जो स्टेज हमारा है, उसी में बहुत चीज़ क्लियर हो जाता है। तो ये अगर अच्छा, न्यायालय के सामने तो बहुत जगह ऐसे भी ज़मीन है जहाँ पे सरकार दावा कर रही है, सरकार ने केस किया हुआ है, तो न्यायालय के सामने तो सरकार और आम आदमी दोनों एक है, दोनों को सुनेंगी। अगर किसी के मन में है कि सरकार ज़मीन कब्जा करना चाह रही है और सरकार क्योंकि पावरफुल है तो वो जीत जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास पेपर है तो आप कंटेस्ट कीजिए, और कंटेस्ट करके अगर आप विक्ट्री हर हाल में विक्ट्री मिलेगा। स्टेजेस ऑफ सिविल सूट इतना ज़्यादा है कि आपको विक्ट्री हर हाल में उसमें मिलेगा। क्या लगता है कि इस तरह के मामले में ज़्यादातर होता है कि पुश्तैनी जिनका ज़मीन है और उनके माता पिता मर गए और भाई भाई की अभी भी लड़ाई चल रही है गोतिया का, वो दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, वो ज़मीन कर रहे हैं कि हमारा है, हम फ्रंट लेंगे, कोई कहते हैं हम बैक लेंगे। तो इस तरह के मामले में सरकार कहाँ तक लगता है कि सफलता मिल पाएगी? आपको लगता है इस तरह की? देखिए, ये डिस्प्यूट तो अब प्राइवेट लैंड की बात आप कर रहे हैं कि प्राइवेट लैंड है। फॉर एग्जांपल कि पटना में किसी का 2 कट्ठा का ज़मीन था, 2 भाई है, पिताजी रहे नहीं, अब दोनों फ्रंट पे कावा कर रहा है, केस भी चल रहा है। पिताजी माताजी रहे नहीं, अब या माताजी के नाम पे अभी है तो माताजी है, 2 भाइयों में केस चल रहा है। तो वैसे एस्पेक्ट में क्या करें, आप कुछ मत कीजिए, विवाद का डिटेल्स ऑनलाइन दाखिल कर दीजिए। जब फाइनल आपको ऑर्डर मिलेगा कोर्ट का, फाइनल जजमेंट आपके फेवर में आएगा या आप अगेंस्ट में आएगा, अगर आप जीतते हैं तो आप सीओ के यहाँ अप्रोच कीजिएगा कि मेरा जमाबंदी कायम कीजिए। अगर आप हारते हैं तो अगला पार्टी जा कर के करेगा तो दोनों में से कोई एक पार्टी। तो जहाँ भी पार्टीशन सूट है, टाइटल सूट है, वो सारे एस्पेक्ट को लेकर के आपको मूव तो करना पड़ेगा। अब बहुत फ़ोन्स आ रहे हैं कि वकील साहब हम यहाँ बाहर है बेंगलोर में, क्योंकि बिहार से पलायन भी काफ़ी हुआ है, तो यंगस्टर्स जितने हैं वो बाहर चले गए हैं। अब वो क्या करे, वो एक बार बिहार सरकार का जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है उसको एक बार देख ले, उसके बाद उसको एस्पेक्ट करे। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत इसमें जालसाजी हुआ है।
ट्रस्ट के नाम पे, मठ के नाम पे काफ़ी लोग प्राइवेट ट्रस्ट बना करके कितने एकर्स ऑफ लैंड आज होल्डिंग किए हुए हैं। तो सरकार की नज़र है उस पर। भू माफिया जो आप बात कर रहे थे, वो क्या है भू माफिया? यही तो है वो भू माफिया, जो मठ के नाम पे छुपा हुआ है, जो मंदिर के नाम पे छुपा हुआ है, वो कहाँ से उजागर हो रहा है? कई बार ऐसे मामले आते हैं कि एक ज़मीन पर जो दलाल होते हैं वो 4 लोग 5 लोगों को बेच देते हैं, उनसे भी पैसा ले लिया, उनसे भी पैसा ले गया, तो उसमें कहाँ से सर्वे होगा? वो कैसे कर पाएंगे सर? समझिए, कहीं से शुरुआत हुआ बेचने का। फॉर एग्जांपल 1990 में जो म्यूटेशन था, वहाँ से मल्टीपल बेचते गए। अब जिसने बेचा या जिसने खरीदा, मल्टीपल लोगों को बेचा, तो मल्टीपल लोगों को बेचा तो मल्टीपल केसेस भी तो हुए होंगे। कोई इतने कमज़ोर तो नहीं है कि आप न्यायालय में नहीं गए होंगे, FIR नहीं किए होंगे। जब किए होंगे तो कुछ उसका हल निकला होगा। उस हल एक ऑर्डर शीट होगा, तो उस ऑर्डर शीट को आप प्रोक्योर कीजिए। अगर आपके फेवर में है, आप जाइए CO के यहाँ। CO के यहाँ नहीं जा सकते, ऑनलाइन फाइल कीजिए। कहीं भी साइबर कैफ़े अभी चले जाइए, इनकम टैक्स के पास पाटलिपुत्रा होटल के सामने 4-5 कंप्यूटर वाले बैठे हुए हैं जो दिन रात यही काम कर रहे हैं। और कोई डिस्प्यूट है तो अपने काउंसिल को पकड़िए, अपने एडवोकेट को पकड़िए, उसको क्विक हीलिंग कराइए। ठीक है, न्यायालय में समय लगता है, लेकिन जो मामले 5 साल 6 साल से चल रहे हैं, न्यायालय भी अब स्पीडी डिस्पोजल की तरफ बढ़ रहा है। ये गाइडलाइंस है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं, गवर्नमेंट और जुडिशरी, चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट है कि सर्वे को हमें वेलकम करना चाहिए। अंतिम सवाल, बहुत लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे हैं, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं इस वक्त और कह भी रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है उससे बहुत लोग डर भी गए हैं। उनको लगता है कि कहीं हमारा ज़मीन ना सरकार कब्जा कर ले, क्योंकि उस ज़मीन में कई बार विवाद चल रहे हैं, विवाद कई दिनों से चल रहे हैं, उनके परिवार का विवाद है। तो उस कंडीशन में लोगों को क्या करना चाहिए? अंतिम सवाल और दर्शक को बताएं। देखिए, डरे तो वो हैं जो गलत है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। कहीं ना कहीं उनका लूपहोल है, लूपहोल को कैसे कवर कर रहे हैं उसके लिए वो रास्ता निकाल रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि अगर किसी का ज़मीन है और वो मल्टीपल लिटिगेशन फेस कर रहा है, इनसे भी लड़ रहे हैं, उनसे भी लड़ रहे हैं, एक ही ज़मीन का एस्पेक्ट है, तो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है जिसमें, और सब जुडाइस का दोनों का कॉन्सेप्ट है कि एक ही ज़मीन में फैसला जो आया हुआ है उसको लेकर के फिर से आप नहीं मूव कर सकते हैं, तो लीगल टर्म है। अभी जो डर है वो गलत लोगों के पास ही है। जो लोग जेन्युइन हैं उनके लिए डरने का कोई बात नहीं है, ये चीज़ क्लियर रखिए। आप सर्वे को वेलकम कीजिए, हार्टफुली वेलकम कीजिए, और ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। इनफैक्ट सरकार को पता तो चल रहा है कि कौन ज़मीन किसका है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। सौरभ विशंबर हैं जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और इन्होंने साफ तौर से तमाम सवालों का हमारा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि सर्वे से ना डरे। यानी सर्वे जो ज़मीन का सरकार ने शुरू किया है और इसको लेकर कई तरह के मामले न्यायालय में भी पहुंच रहे हैं, और इनसे आप अगर जुड़ना चाहते हैं, इनसे राय लेना चाहते हैं, तो सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं। तमाम सवालों का जवाब आपको सौरभ विशंबर देंगे। अगर आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर रहते हैं तो ख़ास तौर पर आपको कई तरह की ज़मीन के मामले में समस्याएं आती है, उस समस्या का समाधान आपको कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमारे अधिवक्ता सौरभ विशंबर दे सकते हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट आफ्ताब के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।